Hello dear student, you are most welcome today in this my online class for class 9 subject English. Dear student, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंसान अली, प्रवक्ता सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर यानी जिसे टेक्स्ट बुक कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कक्षा 9 इंग्लिश में 2 पार्ट होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें सेक्शन ए में आपको टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन बी में आपको इंग्लिश ग्रामर से। 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है सेक्शन ए और दूसरा होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए लिटरेचर टेक्स्ट बुक से आता है। सेक्शन ए में जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके टेक्स्ट बुक से आते हैं और सेक्शन बी में जो आते हैं वह आपके ग्रामर से आते हैं। तो आज हम आपको लिटरेचर के विषय में बताएंगे कि लिटरेचर में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें और आपको पढ़ने हैं। आज हमें सेक्शन ए के विषय में बात करना है। सेक्शन ए टेक्स्ट बुक, जिसे लिटरेचर टेक्स्ट बुक, लिटरेचर टेक्स्ट बुक। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यह वीडियो देखने के लिए आप किताब लेकर बैठिएगा। जो आपकी 9th इंग्लिश लिटरेचर की जो टेक्स्ट बुक है वह आप किताब लेकर बैठिएगा, तभी आप समझेंगे कौन सा चैप्टर है, क्या है, किसने लिखा है, क्या करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि वीडियो देखने के लिए आप अपने टेक्स्ट बुक लेके बैठिएगा, जिसे आप अपने टेक्स्ट बुक में मिलान करते जाएं, कौन कौन सा टॉपिक है, कौन सा राइटर है, कौन सा पोएट है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर पता चल जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप टेक्स्ट बुक लेकर ही आप बैठिएगा, अन्यथा की स्थिति में दिक्कत होगी। लिटरेचर टेक्स्ट बुक, इसमें देखिए 2 पार्ट आपको दिया होगा। एक पार्ट है बीहाइव, और उसमें एक और पार्ट होगा जो दिया होगा मोमेंट्स। आप किताब में मिलान करते जाइएगा, 2 पार्ट दिए होंगे, एक बीहाइव, दूसरा मोमेंट्स। बीहाइव लिटरेचर टेक्स्ट बुक में क्या है? बीहाइव लिटरेचर टेक्स्ट बुक, इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा। आप अगर टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे तो क्लियर आपको पता चलेगा, आपके किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है। बीहाइव लिटरेचर टेक्स्ट बुक में आपको क्या क्या पढ़ने हैं? प्रोज और पोएट्री, यानी बीहाइव के अंतर्गत आपको प्रोज और पोएट्री पढ़ने हैं। और जो इसमें दूसरा पार्ट दिया है मोमेंट्स में आपको पढ़ना है सप्लीमेंट्री रीडर। देखिए, पहला पार्ट आपका हुआ बीहाइव लिटरेचर टेक्स्ट बुक में आपको प्रोज और पोएट्री पढ़ने हैं और मोमेंट्स में आपको सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ने हैं। क्लियर हुआ? आपके इंग्लिश लिटरेचर में जो टेक्स्ट बुक है वह टेक्स्ट बुक में 2 पार्ट क्या है? एक है बीहाइव, दूसरा है मोमेंट्स। बीहाइव और मोमेंट्स, बीहाइव के अंतर्गत आपको बीहाइव लिटरेचर टेक्स्ट बुक के अंतर्गत आपको पढ़ना है प्रोज और पोएट्री।
और जो दूसरा पार्ट है मोमेंट्स, मोमेंट्स में आपको पढ़ना है सप्लीमेंट्री रीडर। क्लियर हुआ? अब बिहाइव में कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से लेसन हैं, मोमेंट्स में कौन कौन से लेसन हैं, यह आप ध्यान से देखिए। बिहाइव लिटरेचर टेक्स्ट बुक, इसमें आपको अभी अभी मैंने बताया कि प्रोज और पोएट्री पढ़ने हैं। तो प्रोज में प्रोज आबलिक पोएट्री, आप किताब लेके बैठेंगे सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, देखिए बिहाइव लिटरेचर टेक्स्ट बुक में आपकी प्रोज और पोएट्री आए। प्रोज और पोएट्री, प्रोज का जो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। पहले प्रोज का पहला चैप्टर। देखिए बिहाइव में प्रोज और पोएट्री दोनों है, पहले प्रोज रहेगा उसके नीचे पोएट्री रहेगी। अब किताब लेके बैठिएगा सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पहला चैप्टर आपका प्रोज में है द फन दे हैड। राइटर कौन है? इसाक एसिमोव। अब इस चैप्टर के बाद आपको उसके जस्ट नीचे मिलेगा एक पोएम, द रोड नॉट टेकन। यह एक पोएम है, क्योंकि देखिए बिहाइव में प्रोज और पोएट्री दोनों है। एक चैप्टर प्रोज रहेगा उसके नीचे एक पोएट्री रहेगी। तो प्रोज फर्स्ट चैप्टर है आपका द फन दे हैड बाय इसाक एसिमोव। दूसरे उसके नीचे जो पोएट्री आपको पढ़ने को मिलेगी वह होगा द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन्होंने एक कविता लिखा द रोड नॉट टेकन। और इसाक एसिमोव इन्होंने एक प्रोज लिखा द फन दे हैड। यह पहला चैप्टर। अब आपको जो दूसरा चैप्टर प्रोज में मिलेगा वह होगा द साउंड ऑफ म्यूजिक, डेबोरा कावली के द्वारा। डेबोरा कावली दूसरा चैप्टर लिखे हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसमें आपको दो पार्ट मिलेंगे। द साउंड ऑफ म्यूजिक में दो पार्ट मिलेंगे। पहला पार्ट है एवलिन ग्लेनी लीसेंस, एवलिन ग्लेनी लीसेंस टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी लीसेंस टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यह पहला है। और इसी में आपको दूसरा एक टॉपिक मिलेगा द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। यानी इसमें दो पार्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो दूसरा जो टॉपिक है आपका प्रोज का वह है द साउंड ऑफ म्यूजिक। अब उसी के नीचे आपको एक पोएम मिलेगा विंड, सुब्रमण्य भारतीय के द्वारा, यानी कंपोज किया है सुब्रमण्य भारती। एक पोएम मिलेगा आपको विंड। अब जो तीसरा चैप्टर आपको मिलेगा द लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मैन्सफील्ड, यानी कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया एक प्रोज मिलेगा द लिटिल गर्ल। यह तीसरा चैप्टर है आपका। फिर उसी के नीचे आपको एक तीसरा पोएम मिलेगा रेन ऑन द रूफ बाय कोर्सकीनी। तो यह तीन हुए। अब आते हैं चौथे पे। जो चौथा चैप्टर आपको मिलेगा प्रोज में, चौथा चैप्टर आपका है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ए ट्रूली
ब्यूटीफुल माइंड। इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन के विषय में बताया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन, इसके विषय में अल्बर्ट आइंस्टीन के विषय में इसमें बताया गया है। अब उसी के नीचे आपको एक पोएम मिलेगा। पोएम है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, विलियम बटलर ईट्स, या यूं कहें W.B. ईट्स, यानी द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री को कंपोज किया है विलियम बटलर ईट्स ने। यह हुआ चौथा। अब आइए पांचवें पे। पांचवा चैप्टर कौन है आपका? द स्नेक एंड द मिरर। द स्नेक एंड द मिरर, इसको राइट करने का काम किए हैं वैकम मोहम्मद बशीर। वैकम मोहम्मद बशीर। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको एक पोएम मिलेगा। लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, होएबे कैरी। होएबे कैरी कंपोज करने का काम किए हैं। तो किताब आपके पास होगा, किताब में आप मिलाइए। मैं केवल लेसन का नाम बोल रहा हूँ और राइटर का नाम बता रहा हूँ। या चलिए छठवें पे आ जाइए। चौथा ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, फिर उसके नीचे पोएम है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। पांचवा चैप्टर आपका है द स्नेक एंड द मिरर, वैकम मोहम्मद बशीर के द्वारा। और उसके नीचे एक पोएम मिलेगा लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड बाई होएबे कैरी। छठे में आ जाइए। आपका छठा चैप्टर प्रोज का माई चाइल्डहुड। APJ अब्दुल कलाम के विषय में है। ये छठा चैप्टर आपका है। और उसी में छठे चैप्टर के बाद आपको एक पोएम मिलेगा नो मेन आर फॉरेन। नो मेन आर फॉरेन। इसको कंपोज करने का काम किए हैं जेम्स किर्कअप। जेम्स किर्कअप, नो मेन आर फॉरेन। इसके बाद आपको पढ़ना है, फिर सातवें चैप्टर में आ जाइए, पैकिंग। ये आपका प्रोज है पैकिंग। इसको राइट किए हैं, लिखे हैं जेरोम के जीरोम। जेरोम के जेरोम। अब इसके बाद आपको एक पोएम मिलेगा द डक एंड द कंगारू।
द डक एंड द कंगारू। कंपोज करने का काम किए हैं एडवर्ड लियर। ये सातवें चैप्टर का नाम है पैकिंग जेरोम के, जो जेरोम ने इसे राइट किया है। उसके बाद पुनः आपको एक पोएम पढ़ना है द डक एंड द कंगारू, कंपोज किए हैं एडवर्ड लियर। आठवें पे आते हैं। टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे, सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप टेक्स्ट बुक लेके बैठिएगा। आठवें चैप्टर का नाम है रीच फॉर द टॉप। यह एक ऑटोबायोग्राफी है। इसमें भी दो पार्ट आपको मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट है आपका संतोष यादव, दो पार्ट इसमें है आपका। पहला पार्ट है संतोष यादव के विषय में आपको पढ़ना है। फिर इसी में एक दूसरा टॉपिक है, दूसरा है मारिया शरापोवा। इसमें दो विभूतियों के जीवनी के विषय में पढ़ना है। यह एक प्रकार का ऑटोबायोग्राफी है, संतोष यादव और मारिया शरापोवा, इसके विषय में हमें और आपको पढ़ना है। अब इसके बाद इसी में एक पोएम है, पोएम का नाम है ऑन किलिंग ए ट्री। ऑन किलिंग ए ट्री कंपोज करने का काम किए हैं जीव पटेल, GIEVE, जीव पटेल कंपोज करने का काम किए हैं। यह 8वें नंबर पे आप रोज पढ़ेंगे रीच फॉर द टॉप। रीच फॉर द टॉप में आपको दो टॉपिक पढ़ना है, संतोष यादव और मारिया शरापोवा। फिर पोएम उसके बाद पढ़ना है ऑन किलिंग ए ट्री बाई जीव पटेल। ठीक, आइए 9वें चैप्टर पे। नवा चैप्टर आपका है द बॉन्ड ऑफ लव। द बॉन्ड ऑफ लव, यह आपका है नवा चैप्टर, जिसको राइट करने का काम किए हैं कीनेथ एंडरसन। कीनेथ एंडरसन, द बॉन्ड ऑफ लव, कीनेथ एंडरसन। अब इसके बाद आपको एक पोएम पढ़ने को मिलेगा, उस पोएम का नाम है द स्नेक ट्राइंग। द स्नेक ट्राइंग कंपोज करने का काम किए हैं WWE रॉस। WWE रॉस। अब 10वां जो आपका प्रोज में टॉपिक मिलेगा वह है काठमांडू। काठमांडू, जिसको राइट करने का काम किए हैं विक्रम सेठ। यह एक टॉपिक है काठमांडू, जो 10वां चैप्टर आपको क्लोज में पढ़ने को मिलेगा, काठमांडू बाई विक्रम सेठ। उसके बाद इसमें एक पोएम आपको पढ़ने को मिलेगा, वह है ए स्लम्बर
A slumber did my spirit seal. A slumber did my spirit seal. विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखने का काम किया है, कंपोज करने का काम किया है विलियम वर्ड्सवर्थ। यह हो गया आपका 10वां चैप्टर। अब प्रोज में 11वां और लास्ट चैप्टर। ग्यारहवां और लास्ट चैप्टर है इफ आई वेयर यू। इफ आई वेयर यू, इसको राइट करने का काम किए हैं डगलस जेम्स। तो इस तरह से इसमें केवल आपको प्रोज पढ़ने को मिलेगा 11वें चैप्टर में, इफ आई वेयर यू बाय डगलस जेम्स। तो इस तरह से आप बिहाइव लिटरेचर टेक्स्ट बुक में आप लोगों ने प्रोज और पोएट्री के विषय में देखा कि कितने प्रोज पढ़ने हैं और कितने पोएट्री पढ़ने हैं। अब शुरुआत में ही मैंने बताया बिहाइव और मोमेंट्स। तो बिहाइव में तो आप लोगों ने देखा क्या क्या हमें पढ़ने हैं। अब बिहाइव के बाद लिटरेचर टेक्स्ट बुक में ही आपको मिलेगा मोमेंट्स। मोमेंट्स लिटरेचर टेक्स्ट बुक, यानी जिसको आप सप्लीमेंट्री रीडर कहते हो। सप्लीमेंट्री रीडर, यानी सप्लीमेंट्री रीडर आपको अलग से पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें सप्लीमेंट्री रीडर में, आइए इसे देखते हैं। आइए मोमेंट्स लिटरेचर टेक्स्ट बुक, जिसे हम सप्लीमेंट्री रीडर कहते हैं। शुरुआत में ही मैंने बताया कि आपके लिटरेचर टेक्स्ट बुक में दो हैं, बिहाइव और मोमेंट्स। बिहाइव में आप लोगों को जो अभी अभी मैंने इसके पहले बताया प्रोज और पोएट्री का, और मोमेंट्स में मोमेंट्स लिटरेचर टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर में जो सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वह है द लास्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ने पहला स्टोरी लिखा द लास्ट चाइल्ड, इसे आपको पढ़ना है। दूसरे नंबर पे आपको द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखित आपको एक स्टोरी पढ़नी है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तीसरा चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर बाय आर के लक्ष्मण, आर के लक्ष्मण के द्वारा लिखित तीसरे चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर पढ़ना है। चौथे चैप्टर पर हम पहुंचेंगे इन द किंगडम ऑफ फूल्स बाय ए के रामानुजन, ए के रामानुजन के द्वारा लिखित चौथा स्टोरी हम पढ़ेंगे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। पांचवें पर द हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड, ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखी गई हम एक स्टोरी पढ़ेंगे 5वें नंबर पर द हैप्पी प्रिंस। छठे नंबर पर विदरिंग द स्टार्म इन अरसमा बाय हार्स मैंडर, हार्स मैंडर के द्वारा लिखित हम छठवीं स्टोरी पढ़ेंगे विदरिंग द स्टार्म इन अरसमा। छठे नंबर पर द लास्ट लीव बाय ओ हेनरी। सातवें नंबर पर आठवां चैप्टर पढ़ेंगे ए हाउस इज नॉट ए होम बाय जैन गार्डिसस, जॉन गार्डिसस द्वारा लिखित हम आठवां स्टोरी पढ़ेंगे ए हाउस इज नॉट ए होम। उसके बाद 9वें पर पढ़ेंगे द एक्सीडेंटल टूरिस्ट बाय बिल ब्रिसन,
उसके बाद लास्ट और 10वां चैप्टर हम पढ़ेंगे द बेगर एंटन चेखव। एंटन चेखव के द्वारा लिखित हम 10वां और लास्ट स्टोरी पढ़ेंगे द बेगर। तो डियर स्टूडेंट, यह आपके लिटरेचर टेक्स्ट बुक का पूरा लेखा जोखा आपके सामने दिखा। आप हूबहू अपने किताब में मिलाइएगा और इस तरह से हमें एक एक चैप्टर पढ़ना है। यानी प्रोज से हम स्टार्ट करेंगे, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री। एक चैप्टर प्रोज पढ़ेंगे, एक चैप्टर पोएट्री पढ़ेंगे, एक चैप्टर सप्लीमेंट्री पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। तो आशा करते हैं कि यह जो पूरा लेखा जोखा है आपके लिटरेचर टेक्स्ट बुक का आपको समझ में आया होगा। फिर जिस दिन हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे उस दिन आपके ग्रामर के पूरे चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको समझाएंगे। तो आशा करते हैं यह लेखा जोखा आपको क्लियरली, एविडेंटली, स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। थैंक यू।